धीरे धीरे रिश्ता टूटता है, अचानक नहीं। ज्यादातर मर्द यही समझते हैं कि औरत छोड़कर चली गई, लेकिन सच ये है कि वो बहुत पहले ही भीतर से निकल चुकी होती है। बाहर वो साथ दिखती है, बातें करती है, मुस्कुराती है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका भरोसा और आकर्षण कम हो चुका होता है। औरत उस मर्द को छोड़ती है जो खुद को भूल जाता है। जब मर्द अपनी पूरी दुनिया औरत को बना लेता है, अपनी पसंद, अपने दोस्त, अपना आत्मसम्मान सब पीछे छोड़ देता है, तब वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। औरत ऐसे मर्द में सुरक्षा नहीं देख पाती, क्योंकि उसे लगता है कि जो खुद का नहीं हो पाया, वो किसी और का सहारा कैसे बनेगा। अक्सर मर्द यह सोचता है कि ज्यादा प्यार दिखाने से रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन जब प्यार सेवा बन जाए और सम्मान खत्म हो जाए, तब समस्या शुरू होती है। हर बात पर हाँ कहना, हर गलती माफ करना, हर समय उपलब्ध रहना, ये सब चीजें औरत के मन में आकर्षण नहीं बल्कि आदत बना देती है। आदत से रिश्ता चलता है, लेकिन चाहत से नहीं। औरत उस मर्द से भी दूर होती है जो हर समय डर में जीता है। उसे खो देने का डर, उसे नाराज कर देने का डर, अकेला रह जाने का डर। यह डर मर्द के व्यवहार में झलकने लगता है। वह सवाल ज्यादा पूछने लगता है, सफाई ज्यादा देने लगता है और खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है। यही सब औरत को थका देता है। एक और कारण है निर्णय लेने की कमजोरी। औरत ऐसे मर्द को छोड़ती है जो हर छोटी बात पर उससे पूछता है, जो खुद के फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेता। रिश्ते में उसे साथी चाहिए, बोझ नहीं। जब मर्द खुद को संभाल नहीं पाता, तब औरत के मन में उसके लिए सम्मान कम होने लगता है। कई बार मर्द भावनाओं में इतना डूब जाता है कि वो खुद पर काम करना छोड़ देता है। उसकी सोच रुक जाती है, उसका विकास थम जाता है। औरत समय के साथ बदलती है, सीखती है, आगे बढ़ती है। अगर मर्द वहीं का वहीं खड़ा रह जाए, तो दूरी अपने आप बन जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम दो आजाद व्यक्तियों का मिलन है, किसी एक का दूसरे में खो जाना नहीं। जब मर्द खुद को खो देता है, तब प्रेम भी खो जाता है। औरत उस मर्द के साथ रहना चाहती है जो उसके साथ खड़ा हो, उसके पीछे छिपा हुआ नहीं। औरत उस मर्द को भी छोड़ती है जो हर बात को बहस बना देता है या हर बात को दिल पर ले लेता है। कभी कभी चुप रहना, बात को जाने देना और खुद को संभालना ज्यादा समझदारी होती है। जब मर्द हर शब्द से आहत हो जाता है, तब औरत खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। धीरे धीरे वो शिकायतें कम कर देती है, सवाल पूछना बंद कर देती है, बहस नहीं करती। यही वो समय होता है जब मर्द समझ नहीं पाता कि सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में सब खत्म हो रहा होता है। औरत जब लड़ना छोड़ देती है, तब वो मन से जा चुकी होती है। आखिर में औरत मर्द को उसकी कमजोरी की वजह से नहीं छोड़ती, बल्कि उस कमजोरी को स्वीकार न करने की वजह से छोड़ती है। जो मर्द खुद पर काम करता है, अपनी सीमाएं समझता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है, वो छोड़ा नहीं जाता। यही महिला मनोविज्ञान का कड़वा सच है। औरत प्यार से नहीं भागती, वो सम्मान और स्थिरता की कमी से दूर होती है। समय बीतने के साथ औरत मर्द को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पढ़ने लगती है। वह देखती है कि मुश्किल समय में मर्द खुद को कैसे संभालता है। अगर हर परेशानी में मर्द टूट जाता है, शिकायत करता है या दूसरों को दोष देता है, तो औरत के मन में उसके लिए भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। उसे ऐसा साथी चाहिए जो हालात से लड़े, न कि हालात के सामने झुक जाए। औरत उस मर्द से भी दूर होती है जो सिर्फ बातें करता है, लेकिन काम नहीं करता। बड़े सपने दिखाना आसान है, लेकिन उन सपनों के लिए रोज थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना मुश्किल होता है। जब मर्द सिर्फ भविष्य की बातें करता है और वर्तमान में कुछ नहीं करता, तब औरत को लगने लगता है कि वह सिर्फ कल्पनाओं के सहारे जी रही है। ये एहसास धीरे धीरे उसे रिश्ते से काट देता है। कई बार मर्द अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए जलन दिखाने लगता है। हर दोस्त पर शक, हर बातचीत पर सवाल, हर हंसी पर चिंता। उसे लगता है कि ऐसा करने से औरत समझेगी कि वो कितना प्यार करता है। लेकिन सच ये है कि शक प्यार नहीं, असुरक्षा दिखाता है। औरत ऐसे मर्द के साथ घुटन महसूस करने लगती है।
औरत उस मर्द को भी छोड़ती है जो उसकी हर बात को चुनौती समझ लेता है। रिश्ते में बराबरी जरूरी है, लेकिन हर समय खुद को सही साबित करने की जिद रिश्ते को थका देती है। कभी कभी औरत बस सुनी जाना चाहती है, समझी जाना चाहती है। जब मर्द हर भावना को तर्क से काटने लगता है, तब भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे औरत मर्द से उम्मीदें कम कर देती है। वो अपने मन की बातें दोस्तों से करने लगती है, खुद को संभालना सीख लेती है। बाहर से रिश्ता चलता हुआ लगता है, लेकिन अंदर से जुड़ाव खत्म हो चुका होता है। मर्द अक्सर यह बदलाव बहुत देर से समझ पाता है। ओशो भी कहते हैं कि जागरूकता ही प्रेम की असली जड़ है। जब इंसान अपने भीतर नहीं झांकता, तब वह रिश्ते में भी अंधा हो जाता है। जो मर्द खुद को समझता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उन पर काम करता है, वही रिश्ते को संभाल पाता है। औरत मर्द से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन वह ईमानदारी और स्थिरता जरूर चाहती है। उसे ऐसा साथी चाहिए जो गलती करे, लेकिन उससे भागे नहीं, जो गिरे लेकिन उठने की हिम्मत रखे। अंत में सच यही है कि औरत मर्द को अचानक नहीं छोड़ती। वो बहुत कुछ सहती है, समझाती है, इंतजार करती है। जब उसे लगने लगता है कि सामने वाला बदलना ही नहीं चाहता, तब वो खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो मर्द खुद पर काम करना नहीं छोड़ता, जो सीखता रहता है और बढ़ता रहता है, उसे औरत छोड़कर नहीं जाती। रिश्ता तब टूटता है जब विकास रुक जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, औरत के भीतर एक खामोश दूरी बनने लगती है। वह अब शिकायत इसलिए नहीं छोड़ती कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि उसे उम्मीद ही नहीं बचती। जब उम्मीद मर जाती है, तब रिश्ता भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। मर्द अक्सर इसे शांति समझ लेता है, लेकिन ये शांति नहीं, अंदर की थकान होती है। औरत उस मर्द से भी दूर हो जाती है जो खुद को हमेशा सही साबित करना चाहता है। हर बात में तर्क, हर भावना में दलील और हर गलती का बचाव, ये सब मिलकर रिश्ते को बोझ बना देते हैं। उसे ऐसा साथी चाहिए जो कभी कभी बस कह सके, हाँ, मेरी गलती थी। ये एक छोटा सा वाक्य कई रिश्तों को बचा सकता है। कई मर्द यह नहीं समझ पाते कि औरत शब्दों से ज्यादा भावनाओं में जीती है। जब मर्द सिर्फ काम, जिम्मेदारी और नियमों की बात करता है, तब औरत को लगता है कि उसके दिल की जगह इस रिश्ते में कहीं नहीं है। वो महसूस करना चाहती है कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है, न कि सिर्फ उसकी उपयोगिता। धीरे धीरे औरत खुद को संभालना सीख लेती है। वो अपने फैसले खुद लेने लगती है, अपनी भावनाएं खुद समझने लगती है। यह आत्मनिर्भरता बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर कहीं ये संकेत होती है कि वह अब मर्द पर भरोसा नहीं कर पा रही। यही वो मोड़ होता है जहां रिश्ता लगभग खत्म हो चुका होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को बढ़ने में मदद करें, न कि बांध दें। जब रिश्ता विकास की जगह रोक बन जाए, तब आत्मा उससे दूर भागने लगती है। औरत भी वही करती है। वो वहां नहीं रुकती जहां उसका विकास रुक जाए। औरत उस मर्द को भी छोड़ देती है जो हमेशा बीते हुए कल में जीता है। पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना, पुरानी बातों को लेकर ताने देना और हर झगड़े में इतिहास खोल देना, ये सब रिश्ते को वर्तमान से काट देते हैं। औरत आगे बढ़ना चाहती है, पीछे नहीं लौटना। अंततः औरत उस मर्द को छोड़ती है जो खुद को बदलने से इनकार करता है। बदलाव डरावना लगता है, लेकिन जरूरी होता है। जो मर्द अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है, वही किसी के साथ लंबे समय तक चल पाता है। इसलिए रिश्ता बचाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि मर्द खुद को बेहतर बनाता रहे, न किसी डर से, न किसी मजबूरी से, बल्कि समझ से। क्योंकि औरतें उस मर्द को नहीं छोड़ती जो गिरकर भी सीखता रहता है। कई बार मर्द सोचता है कि चुप रहकर वह समझदारी दिखा रहा है, लेकिन चुप्पी और उदासीनता में फर्क होता है। जब मर्द जरूरत के समय भी भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रहता है, तब औरत धीरे धीरे खुद को समेटने लगती है। वो अपनी उम्मीदें कम करती जाती है, और यही कम होती उम्मीदें रिश्ते की आखिरी सांस बनती है। औरत उस मर्द के साथ नहीं रह पाती जो हमेशा खुद को पीड़ित समझता है। हर हालात में खुद को सही और दुनिया को गलत साबित करने की आदत रिश्ते को जहरीला बना देती है। उसे ऐसा साथी चाहिए जो जिम्मेदारी ले,
न कि बहाने बनाए। ओशो ने कहा था कि प्रेम साहस मांगता है, अपने भीतर झांकने का साहस, अपनी गलतियों को देखने का साहस और बदलने का साहस। जो मर्द ये साहस दिखाता है वही किसी के दिल में टिक पाता है। औरत उसी मर्द के साथ रहना चाहती है जो डर से नहीं, समझ से जीता हो। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि औरत मर्द को इसलिए नहीं छोड़ती कि वो परफेक्ट नहीं है, बल्कि इसलिए छोड़ती है क्योंकि वो स्थिर नहीं है। स्थिरता मतलब जड़ होना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भरोसेमंद होना। यही आखिरी सच है। जब मर्द अपने भीतर संतुलन बना लेता है, अपनी पहचान को रिश्ते से अलग रख पाता है, तब रिश्ता बोझ नहीं, सहारा बन जाता है। और ऐसे रिश्ते को कोई औरत छोड़कर नहीं जाती।